आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ, क्योंकि काफी लोगों के इसमें सर थे सर हमारे को बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखा दीजिए। तो दोस्तों, आपको करने के आज की क्लास को अच्छे से पूरी देख लेना है। इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ने का गुरु मंत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसा गुरु मंत्र देने वाला हूँ जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से। पहले अपन ये जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने अंग की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को सही से पढ़ना सीख जाओगे। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदी होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहेगी, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। अब इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे का में लगाता हूँ, यहाँ पे का में इस तरीके से आपको अक्षर के साथ लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा का के साथ लगी तो का उच्चारण कैसे करेंगे? कन। कैसे करेंगे? कन। यानी कि आपको करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है। किसका? आधा ना का। दोस्तों, इसका उच्चारण आधा ना के रूप में भी निकलता है और आधा माँ के रूप में भी निकलता है, दोनों तरीके से निकलता है। आपको केवल इस तरीके से एक बिंदी लगी हुई मिलेगी, इसी को आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसी को आपको आधा माँ भी पढ़ना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये मैं आपको शब्दों को पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए किस तरीके से आधा ना पढ़ा जाता है, किस तरीके से आधा माँ पढ़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानी है। पहला अक्षर कौन सा है? पा। पा के अंदर कौन सी मात्रा है? अंग की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने जा के अंदर आ की मात्रा है। तीसरा अक्षर अपने बा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से इनका उच्चारण किया जाता है। पाम अनुस्वार की मात्रा पन। दोस्तों, इसे अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलता है, इसलिए आपको अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। कैसे? पाम अनुस्वार की मात्रा पन, जामा की मात्रा जा, ब तो मिलकर बन जाएगा पंजाब। कैसे पढ़ेंगे? पंजाब। आइए समझ में। आपको करने के तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालना है पंजाब, यानी कि आधा ना का उच्चारण निकलेगा तेजी के साथ। कैसे? एक बार फिर से देखिए। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, जामा की मात्रा जा, ब तो मिलकर बन जाएगा पंजाब। कैसे पढ़ेंगे? पंजाब। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण सही से करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए एक और शब्द को देख लीजिए, इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? यहाँ पे चा। चा के अंदर कौन सी मात्रा है? अनुस्वार की मात्रा। प्लस दूसरा अक्षर है पा, तीसरा अक्षर है का। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे? चलिए देखिए। चाम अनुस्वार की मात्रा चम। कैसे पढ़ेंगे? चाम अनुस्वार की मात्रा चम, पा क तो मिलकर बन जाएगा चंपक। कैसे पढ़ेंगे? चंपक। दोस्तों, इस शब्द के अंदर अपन आधा माँ का उच्चारण कर रहे हैं। किस तरीके से पढ़ रहे हैं अपन इसको? चंपक। इस तरीके से। अब दोस्तों, आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के चार अक्षरों को एक कॉपी में नोट कर लेना है। पहला अक्षर है पा, प्लस दूसरा अक्षर अपने फा, प्लस तीसरा अक्षर है बा, प्लस चौथा अक्षर अपने भा। इन चारों अक्षरों को एक कॉपी में नोट कर लो। अगर ये चार अक्षर आपको मिलते हैं, पहले आपको करने के अनुस्वार की मात्रा की पहचान करनी है। यहाँ पे चाक ऊपर है, इसके बाद वाले अक्षर की पहचान करनी है। इसके बाद वाला अक्षर इन चार में से होएगा, वहां पे आपको आधा माँ पढ़ना है। अगर इनके अलावा कोई से भी अक्षर होएगा, वहां पे आपको आधा ना पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो चाक ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर पा, ये रहा पा, तो यहाँ पे अपन ने आधा माँ पढ़ दिया चंपक। इस तरीके से स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से पढ़ना है आधा ना और आधा माँ को। जैसे कि यहाँ पे देखो साम अनुस्वार की मात्रा सम, भ व तो मिलकर बन जाएगा संभव। यहाँ पे भी अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है। किस तरीके से पढ़ा है? संभव। वो क्यों पढ़ा है? साक ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर भा, ये रहा भा,
तो यहाँ पे अपन ने आधा माँ पढ़ दिया। आया समझ में? इस तरीके से आधा ना और आधा माँ पढ़ा जाता है। स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से पढ़ना है, फिर आप इनकी जैसे से प्रैक्टिस करते आओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है संभव, चंपक, पलंग, इस तरीके से आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाके आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, प लाम अनुस्वार की मात्रा लंग, ग तो मिलकर बन जाएगा पलंग। कैसे पढ़ेंगे? पलंग। पाम अनुस्वार की मात्रा पन, जा ब तो मिलकर बन जाएगा पंजाब। साम अनुस्वार की मात्रा सम, भ व तो मिलकर बन जाएगा संभव। कैसे पढ़ेंगे? संभव। इन सा न तो मिलकर बन जाएगा इंसान। कैसे पढ़ेंगे? इंसान। पा बाम अनुस्वार की मात्रा बन, दी तो मिलकर बन जाएगा पाबंदी। कैसे पढ़ेंगे? पाबंदी। प ताम अनुस्वार की मात्रा तंग, ग तो मिलकर बन जाएगा पतंग। कैसे पढ़ेंगे? पतंग। जाम अनुस्वार की मात्रा जंग, ग ल तो मिलकर बन जाएगा जंगल। सन जी व तो मिलकर बन जाएगा संजीव। कंग क हड़ तो मिलकर बन जाएगा कंकड़। व सन त तो मिलकर बन जाएगा वसंत। अन ज ना तो मिलकर बन जाएगा अंजना। कैसे पढ़ेंगे? अंजना। गन द गी तो मिलकर बन जाएगा गंदगी। कैसे पढ़ेंगे? गंदगी। मन जा और रा मिलकर बन जाएगा मंजर। कैसे पढ़ेंगे? मंजर। कंग ग न तो मिलकर बन जाएगा कंगन। कैसे पढ़ेंगे? कंगन। साम अनुस्वार की मात्रा सन, त रामा की मात्रा रा तो मिलकर बन जाएगा संतरा। कैसे पढ़ेंगे? संतरा। लंग ग और रा मिलकर बन जाएगा लंगर। संग गी त तो मिलकर बन जाएगा संगीत। अन ज ले तो मिलकर बन जाएगा अंजलि। कुन ड ला में बड़ी की मात्रा ले तो मिलकर बन जाएगा कुंडली। कैसे पढ़ेंगे? कुंडली। अन द और आ मिलकर बन जाएगा अंदर। बंग गा ल तो मिलकर बन जाएगा बंगाल। ति रंग गा तो मिलकर बन जाएगा तिरंगा। कम ब ल तो मिलकर बन जाएगा कंबल। कैसे पढ़ेंगे? कंबल। दंग ग ल तो मिलकर बन जाएगा दंगल। प सन द तो मिलकर बन जाएगा पसंद। अंग क ल तो मिलकर बन जाएगा अंकल। कन च न तो मिलकर बन जाएगा कंचन। बंग क और आ मिलकर बन जाएगा बंकर। कंग गा ल तो मिलकर बन जाएगा कंगाल। कैसे पढ़ेंगे? कंगाल। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है? आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से अंक की मात्रा वाले शब्द पढ़ाना आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि इस क्लास के अंदर लगभग 200 प्लस शब्द है। इसकी मदद से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से अंक की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से आगे इनको पढ़ा जाता है। लन द न तो मिलकर बन जाएगा लंदन। कम प न तो मिलकर बन जाएगा कंपन। अन दा ज तो मिलकर बन जाएगा अंदाज। सन स द तो मिलकर बन जाएगा संसद। जन त और आ मिलकर बन जाएगा जंतर। बन द और आ मिलकर बन जाएगा बंदर। अन त और आ मिलकर बन जाएगा अंतर। किसे पढ़ेंगे? अंतर। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? का के अंदर है अनुस्वार की मात्रा। दूसरा अक्षर है जा के अंदर है बड़ू की मात्रा। तीसरा अक्षर अपने सा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। काम अनुस्वार की मात्रा कन। कैसे पढ़ेंगे? काम अनुस्वार की मात्रा कन। जा में बड़ू की मात्रा जू। स तो मिलकर बन जाएगा कंजूस। कैसे पढ़ेंगे? कंजूस। आइए समझ में। दोस्तों आपको करने के अनुस्वार की मात्रा पहचाननी है। तो यहाँ पे अनुस्वार की मात्रा का के अंदर लगी हुई है,
तो तेजी के साथ अपन इसका उच्चारण निकालेंगे अनुस्वार की मात्रा का। कैसे? काम अनुस्वार की मात्रा कन, झा में बड़ू की मात्रा जू, से तो मिलकर बन जाएगा कंजूस। कैसे पढ़ेंगे? कंजूस। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आप अनुस्वार की मात्रा का सही से उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए, आ तंग क तो मिलकर बन जाएगा आतंक, बन दू क तो मिलकर बन जाएगा बंदूक, अंग कु और रा मिलकर बन जाएगा अंकुर, सम बन ध तो मिलकर बन जाएगा संबंध। कैसे पढ़ेंगे? संबंध। गम भी और रा मिलकर बन जाएगा गंभीर। कैसे पढ़ेंगे? गंभीर। सु रंग ग तो मिलकर बन जाएगा सुरंग, इन ज न तो मिलकर बन जाएगा इंजन, सन सा और रा मिलकर बन जाएगा संसार, अन जा म तो मिलकर बन जाएगा अंजाम, बंग ग लामा की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा बंगला। कैसे पढ़ेंगे? बंगला। मन चा और ना मिलकर बन जाएगा मंचन, संग ग त तो मिलकर बन जाएगा संगत, सन चा और आ मिलकर बन जाएगा संचार। कैसे पढ़ेंगे? संचार। कम प नाम में बड़ी की मात्रा नी तो मिलकर बन जाएगा कंपनी। कैसे पढ़ेंगे? कंपनी। नम ब और आ मिलकर बन जाएगा नंबर, भन डा और आ मिलकर बन जाएगा भंडार, बन ज और आ मिलकर बन जाएगा बंजर, अन ती म तो मिलकर बन जाएगा अंतिम, वा रन ट तो मिलकर बन जाएगा वारंट, इन का और आ मिलकर बन जाएगा इनकार, सन दू क तो मिलकर बन जाएगा संदूक, शं का और आ मिलकर बन जाएगा शंकर, बन ध क तो मिलकर बन जाएगा बंधक, अंग की त तो मिलकर बन जाएगा अंकित, अन जी और आ मिलकर बन जाएगा अंजीर, जन जी और आ मिलकर बन जाएगा जंजीर, मन ड ल तो मिलकर बन जाएगा मंडल, अन ड और आ मिलकर बन जाएगा अंडर। कैसे पढ़ेंगे? अंडर। मुन ड और ना मिलकर बन जाएगा मुंडन, आ रम भ तो मिलकर बन जाएगा आरंभ, अन जा न तो मिलकर बन जाएगा अनजान, लम बा ई तो मिलकर बन जाएगा लंबाई, साम अनुस्वार की मात्रा सन, ता में बड़ू की मात्रा तू और रा मिलकर बन जाएगा संतूर। कैसे पढ़ेंगे? संतूर। संग ग म तो मिलकर बन जाएगा संगम, मन त और रा मिलकर बन जाएगा मंतर, मन जू और रा मिलकर बन जाएगा मंजूर। कैसे पढ़ेंगे? मंजूर। त रंग ग तो मिलकर बन जाएगा तरंग, खन ज और आ मिलकर बन जाएगा खंजर, नन द न तो मिलकर बन जाएगा नंदन, वन द नामा की मात्रा ना तो मिलकर बन जाएगा वंदना। कैसे पढ़ेंगे? वंदना। पंग का ज तो मिलकर बन जाएगा पंकज, मन ड प तो मिलकर बन जाएगा मंडप, अन च ल तो मिलकर बन जाएगा अंचल, अंग गा और आ मिलकर बन जाएगा अंगार, आ नन द तो मिलकर बन जाएगा आनंद, संग का ट तो मिलकर बन जाएगा संकट। कैसे पढ़ेंगे? संकट। ब सन त तो मिलकर बन जाएगा बसंत, मंग ग ल तो मिलकर बन जाएगा मंगल, चन द न तो मिलकर बन जाएगा चंदन, ना रंग गी तो मिलकर बन जाएगा नारंगी, क लंग क तो मिलकर बन जाएगा कलंक। कैसे पढ़ेंगे? कलंक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए जितने भी लोग कोशिश करेंगे 100% सही पढ़ पाएंगे, मेरी गारंटी है।
इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है? शा। शा के अंदर छोटी ई की मात्रा है, दूसरा अक्षर है का के अंदर अंग की मात्रा है, तीसरा अक्षर है जा के अंदर आ की मात्रा है। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए, अच्छे से आपको समझना है। शा में छोटी ई की मात्रा शी, काम अनुस्वार की मात्रा कन, झामा की मात्रा जा, तो मिलकर बन जाएगा शिकंजा। कैसे पढ़ेंगे? शिकंजा। आइए समझ में, अगर आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे तो ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण सही से हो जाएगा। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, शा में छोटी की मात्रा शी, काम अनुस्वार की मात्रा कन, झामा की मात्रा जा, तो मिलकर बन जाएगा शिकंजा। कैसे पढ़ेंगे? शिकंजा। आइए समझ में, इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, वन द और ना मिलकर बन जाएगा वंदन, रन ज न तो मिलकर बन जाएगा रंजन, अंगू और आ मिलकर बन जाएगा अंगूर। कैसे पढ़ेंगे? अंगूर। मन जी और आ मिलकर बन जाएगा मंजीर, मन था और ना मिलकर बन जाएगा मंथन, आ शं का तो मिलकर बन जाएगा आशंका। कैसे पढ़ेंगे? आशंका। ब और आ मिलकर बन जाएगा अंबर। कैसे पढ़ेंगे? अंबर। छिन त न तो मिलकर बन जाएगा चिंतन, बन ध और ना मिलकर बन जाएगा बंधन। कैसे पढ़ेंगे? बंधन। कम पा स तो मिलकर बन जाएगा कंपास। कैसे पढ़ेंगे? कंपास। अनंत तो मिलकर बन जाएगा अनंत। कैसे पढ़ेंगे? अनंत। सुन द और आ मिलकर बन जाएगा सुंदर। कैसे पढ़ेंगे? सुंदर। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ाना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।